जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और हम लोग का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो नाक है। नाक को अंग्रेजी में नोज कहते हैं और हम लोग यह ज्ञान इंद्रियां हैं जो कि मनुष्य की, यानी मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं कि कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये यानी बाहरी वातावरण का क्या करती है? ज्ञान कराती है। चलिए आइए, तो नाक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। नाक क्या होता है? नाक भी क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है। पहले नंबर आप जानिए, नाक सुंदरता प्रदान करता है। और क्या होता है? नाक क्या होता है? तो आप नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। तो इसे हम इसमें लिख भी सकते हैं कि नाक में नासा छिद्र होता है, या नाक में जो छिद्र होता है उसे नासा छिद्र कहते हैं। तो कितने छिद्र होते हैं? 2। तो नासा छिद्र हो गया। इसका कार्य है तो 2 भाई। इसका मुख्य कार्य है शोषण का करना, यानी ये क्या है? शोषण क्या है? मार्ग है। यानी नाक शोषण का क्या है? मार्ग है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता है। इसके माध्यम से क्या आता जाता है? तो वायु आता और जाता है। वायुमंडल में उपस्थित सभी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और अन्य गैसों को, सभी मिश्रण को, गैस को क्या करते हैं? नासा छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं, यानी प्रवेश करवाते हैं। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? और नाइट्रोजन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ये शोषण यानी मार्ग है, सबसे मुख्य इसका मुख्य कार्य है। और दूसरा है इसका गंध बताना होता है। इसका मुख्य कार्य है गंध को बताना। फूल महक रहा है या गंध दे रहा है, आप न तो आंख से बता सकते हैं, न तो कान से आप बता सकते हैं, न तो आप जीभ से बता सकते हैं। बता किससे रह सकते हैं? आप नाक से बता देते हैं। अच्छा, किसको माना जाता है कि महक रहा है, किसको कहा जा रहा है कि नहीं बदबू दे रहा है? जिन गंधों को हम लोग पसंद करते हैं तो उसे कहते हैं सुगंध दे रहा है, और जिनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्गंध। ठीक, तो इस तरह से पता है। नाक में क्या? तो नासा 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे नासा छिद्र कहते हैं। और इसके बाद नाक में बाल पाए जाते हैं। नाक में बाल का होना बहुत अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम वायु को खींचते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण भी या अन्य प्रकार के जीवाणु भी उसमें विद्यमान रहते हैं। और जब उसको खींचते हैं तो यदि यह डायरेक्ट फेफड़े में चला जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए धूल कणों को क्या करता है? ये बाल उसको क्या करता है? रोक लेता है। और भी जो धूल के कण थोड़े बड़े होते हैं, वो नाक में एक ग्रंथ पाया जाता है जिसे म्यूकस ग्रंथ कहा जाता है। वह उसको क्या करता है? जिन कणों को बाल नहीं रोक पाया था, वह उसको क्या करता है? नाक के अंदर एक चिपचिपा यानी एक ग्रंथ होता है, वो म्यूकस होता है जो चिपचिपा बनाए रखता है, अर्थात क्या? नाक को मुलायम रखता है, यानी तिल नुमा बनाए रखता है अंदर। वह क्या करता है? उसको हम लोग क्या करते हैं? बाद में क्या करते हैं? उसको बाहर खोद खाद के क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यानी धूल कणों को वह क्या करता है? चिपका लेता है। जिन धूल के कणों को, धुएं के कणों को हमारा बाल नहीं रोक पाया था, वह क्या? म्यूकस उसको क्या चिपका लिया, और बाद में उसको क्या करते हैं? उसको साफ करते बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से यानी नाक क्या में जो बाल है यह फिल्टर का क्या करता है? कार्य करता है। क्योंकि धूल कणों को आप कोई गर्दा वाला काम करिए, देखिए नाक के बल होते हैं तो आप देखेंगे नाक के ऊपरी बाहरी से ही दिखाई देने लगता है कि धूल के कणों को या गर्दे को क्या किया? उसको रोक लिया। कहाँ रोक लिया? फेफड़े में जाने से रोक लिया। अर्थात नाक फिल्टर का भी कर, नाक नहीं, नाक में जो बाल होते हैं वो फिल्टर का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए ऐसा साफ सफाई भी होना चाहिए नाक की, और साथ में ऐसा भी नहीं हो कि वो क्या हो? गंदा हो। गंदा होने का मतलब है कि आप साफ सफाई, बाहर भी बाल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होते हैं? वायरस यानी जीवाणु अंदर प्रवेश कर सकते हैं धीरे धीरे। इसलिए साफ सफाई का भी होना क्या है? अति आवश्यक है। इसके बाद इसका होता है, इसमें एक ग्रंथ होता है, और ग्रंथ में क्या होता है? यह क्या करता है? एक साफ पदार्थ होता है जो नाक को क्या करता है? मुलायम रखता है।
जब यही ग्रंथि कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, सही से कार्य करना बंद कर देती है, तो बहुत से लोगों को नाक से खून भी आने लगता है और नाक क्या होता है, दर्द होने लगता है और टाइट क्या होता है, आभास होने लगता है। नाक का क्या कार्य है, नाक सुगंध भी बताता है और नाक क्या होता है, दुर्गंध बताता है। यही नाक के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध और श्वसन मार्ग क्या है, एक इसका क्या है, मुख्य क्या है, मार्ग है। तो नाक के बारे में 5-6 चीजों के बारे में हम लोग जान गए। नाक क्या है, नाक श्वसन क्या होता है, मार्ग होता है, इसमें क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये जो बाल होते हैं वो फिल्टर का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कैसे फिल्टर का कार्य करते हैं, धूल कणों को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं फेफड़े में जाने से। और कुछ ऐसे भी धूल कण इत्यादि होते हैं जो बाल उसको रोक नहीं पाता है। ऐसे भी कुछ जीवाणु वायरस होते हैं जो बाल को रोक नहीं पाता है, लेकिन तब जो म्यूकस है उसको क्या करता है, उसमें जाके चिपक जाते हैं और अंदर जाने से क्या जाता है, रुक जाता है। नाक में इसमें ग्रंथ पाए जाते हैं जो आपको पहले बता चुके हैं, क्या ग्रंथ सुगंध और क्या होता है, दुर्गंध होता है। नाक में क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है। गोल होना चाहिए, न तो बहुत लंबा होना चाहिए, न तो बहुत चौड़ा होना चाहिए। शरीर के यानी चेहरे के हिसाब से नाक होना चाहिए जिससे सुंदरता बनी रहे। हमें उम्मीद है कि आप नाक को बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत। हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें, नए टॉपिक को सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे।